हेलो 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 नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। अगर आप पीजी सेकंड फर्स्ट सेमेस्टर में और साइकोलॉजी से हैं तो आपका जो पहला सेशन होता है ये होता है एडवांस जनरल साइकोलॉजी, और इसमें जो है क्वेश्चंस होते हैं। तो अभी चूँकि एग्ज़ाम समय आ चुका है, तो नज़दीक आ चुका है, तो फिर आज हम जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं इसके क्वेश्चंस के बारे में। आइए और जानते हैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए एडवांस सोशल जनरल साइकोलॉजी, और इसके बाद SSC2 होता है एडवांस जनरल साइकोलॉजी। तो सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे चैनल पे। तो आइए और शुरू करते हैं। आखिर फर्स्ट पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा, अनुवांशिकता से तात्पर्य निम्नलिखित में से किन में से होता है? तो आंसर होगा गुणसूत्र और जीन। इसके बाद निम्नलिखित, और जब ये गुणसूत्र और जीन्स जब आप एडवांस जनरल साइकोलॉजी पढ़ते हैं वहाँ पे काफ़ी बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, और बहुत ही बेहतरीन। एक न्यूरॉन में करीब करीब 40,000 जीन्स होते हैं, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ना है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। लेकिन आप बुक पढ़ोगे तब आपको ये नॉलेज और बेहतरीन तरीके से मिल सकता है। और निम्नलिखित में से असत्य कथन बतलावें। तो मानव के उसमें 46 गुण जो है ये 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है भैया। इसके बाद क्या है भैया, मानव जनन कोष में क्योंकि गुणसूत्र के जो है 46 जोड़े होते हैं, और जीन और RNA जो है ये DNA के दो प्रमुख तथ्य हैं। जीन के RNA और DNA दो प्रमुख गुण तत्व, और प्रत्येक गुणसूत्र में करीब करीब 1000 जीन्स होते हैं। तो एक गुणसूत्र में 1000 जीन्स होगा तो 46 गुणसूत्र होता है। तो 46 गुणसूत्र में कितना हो गया? तो वैसे ही माना जाता है करीब करीब, क्योंकि 40,000 जो है एक न्यूरॉन में गुणसूत्र होता है, जो है जीन्स होते हैं। इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा कि गुणसूत्र के जो है 23 जोड़ों का आकार की दृष्टि में सबसे बड़ा जोड़ा कौन सा होता है? तो पहला जोड़ा सबसे बड़ा होता है, और 23वां जोड़ा जो है वो सबसे छोटा होता है। इसके बाद हो गया कि महिलाओं के जो है जनन कोषों में तथा अंडाणु में जो है निम्नलिखित में कौन सा चीज़ पाया जाता है? तो आंसर होगा केवल X गुणसूत्र। इसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन है, एकाकी जुड़वा बच्चों की जो है आनुवंशिकता में जो है समानता कितनी होती है? तो आंसर होगा 100%। उसके बाद है आनुवंशिकता का वास्तविक निर्धारक कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा जीन्स। उसके बाद सातवां नंबर क्वेश्चन है, गुणसूत्र या मायोसिस की प्रक्रिया में जो है गुणसूत्र की संख्या जीन की संख्या के बराबर होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, पुरुषों में जो है सामान्य यौन गुणसूत्र होता है? आंसर हो जाएगा XY गुणसूत्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अदृश्य मानवीय विशेषताओं को रखा जाता है? तो आंसर होगा जेनोटाइप में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोभौतिकी से क्या तात्पर्य होता है? इसका आंसर हो जाएगा एक ऐसा मनोविज्ञान जिसमें उद्दीपक तथा उससे जो है उत्पन्न संवेदन संबंधों का जो है अध्ययन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, निम्नलिखित में कौन किसे जो है भौतिकी समस्याओं में सम्मिलित नहीं किया जाता है? आंसर हो जाएगा उद्दीपक को सुव्यवस्थित करने के से संबंधित समस्या में, बाकी सारे समस्याओं में सम्मिलित किया जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया RL, जिसको हम लाइजलिमन बोलते हैं, और इसका प्रयोग जो है निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा निरपेक्ष सीमांत के लिए। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा, किसी उद्दीपक का वह मान जिसका मूल्य जो है व्यक्ति के 50% प्रयासों में प्रत्याक्षण करता है तथा 50% प्रयासों में प्रत्याक्षण नहीं करता है, उसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा निरपेक्ष सीमांत। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन हो गया, DL ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? आंसर हो जाएगा मानव को उद्दीपक तथा तुलनात्मक उद्दीपक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, अध्यापन त्रुटि में जो है निम्नलिखित में से किस विधि में होती है? तो आंसर हो जाएगा सीमा विधि। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन हो गया, सीमा विधि में जब आरोही श्रृंखला के मध्य जो है आरोही श्रृंखला के मध्य से अधिक होता है तो निम्नलिखित में से किसका संकेत मिलता है? आंसर हो जाएगा प्रत्याशा त्रुटि होने का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर हो गया, निम्नलिखित में से किस नियम में जो है उद्दीपक की तीव्रता तथा उससे उत्पन्न संवेदन की तीव्रता में लघुगणकीय संबंध होने का दावा किया गया है? आंसर हो जाएगा फेकनर का नियम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर हो गया, निम्नलिखित में से किस विधि को क्रमिक खोज विधि कहा जाता है? आंसर हो जाएगा सीमा विधि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 19 नंबर, संकेत अभिज्ञान सिद्धांत
का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा उद्दीपक या संकेत की पहचान में संवेदी कारकों के महत्व का जो है असंवेदी कारकों के महत्व से दूर करना। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन हो गया, हेल्सन के संवेदी अनुकूलन सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति द्वारा तय किया गया अनुकूलन सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसका जो है ये योगदान नहीं होता है? आंसर हो जाएगा तुलनात्मक उद्दीपक। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, हेल्सन द्वारा प्रतिपादित संवेदी अनुकूलन स्तर सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति द्वारा तब किया गया अनुकूलन स्तर में निम्नलिखित में से किस उद्दीपक का योगदान नहीं होता है? आंसर हो जाएगा श्रेणी निर्णय की विधि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, अनुबंध प्रयोगों में जो है अनुबंधित अनुक्रियाओं का विलोपन किस कारण होता है? आंसर हो जाएगा पुनर्बलन की अनुपस्थिति। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित में से किसे सीखना किस श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा अभ्यास, अनुभूति और अंतर्नोद के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, शाब्दिक सीखना में जो है निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग जो है प्रयोज्यों को प्रेरित करने के लिए नहीं किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा भोजन एवं पानी से वंचन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 25, निम्नलिखित में से कौन जो है विभेदन सीखना में उच्च स्तरीय उपायों या प्रकल्पनाओं के जो है उपयोग पर बल डालता है? आंसर हो जाएगा असत्य सिद्धांत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, स्किनर बॉक्स में पशु व्यवहार का लेखा जोखा पता निम्नलिखित में से किससे चलता है? तो आंसर हो जाएगा संचयी रिकॉर्डिंग। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा 27 नंबर, सीखने की परिस्थिति में जो है प्राणी उस अनुक्रिया को करना चाहता है जो कम प्रयास में किया जा सके और उसके बाद जो है बाद में पुनर्बलन में जो है तेजी मिल जाए। तो इस संबंध का जो है तथ्य ये निम्नलिखित में से किससे होगा? तो आंसर हो जाएगा आदत परिवार अनुक्रम। इसके बाद 28 नंबर हो गया, पैलव ने जो है अनुबंध सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च स्थान दिया? तो याद रखिएगा सामीप्यता। और पॉलो जो थे ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने जो है अनुबंधन यानी क्लासिक कंडीशन में जो है ये काफ़ी ज़्यादा काम किया। और कुत्ते का जो है अनुबंधन पे सीखा, जिसमें कुत्ता जो है घंटे बजाने पे लार टपकाता था और अगर धीरे धीरे समय अंतराल और भी कई सारी चीज़ें इस पर उन्होंने काम किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, किसी भी उद्दीपक को जो है प्रभावी CS होने के लिए आवश्यक है कि वह UCS में आने के बारे में जो है सही और सार्थक सूचना दे और इस प्रकार के कथन पर जो है कौन अधिक बल डाले? आंसर हो जाएगा रैकोलरा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 30 नंबर, पुनर्बलन से जो है अप्रभावित होकर मात्र प्रेक्षण के आधार पर जो है अधिगमन की प्रक्रिया होती है? आंसर हो गया चौर्ण व्यवहार। ये दावा किया था चौर्ण व्यवहार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, पुनर्बलन से अप्रभावित होकर मात्र प्रेक्षण के आधार पर अधिगम की प्रक्रिया होती है, दावा किसका था? आंसर हो जाएगा टोलमैन। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, निम्नलिखित में से अधिगम के जो है किनके सिद्धांतों में पुनर्बलन तथा अभ्यास दोनों को महत्वहीन बताया गया है? आंसर हो जाएगा गथरी। और गथरी जो है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया था। जब गथरी के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से गथरी के बारे में पढ़ना होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, सभी तरह के विस्मरण में नया सीखना या निश्चित रूप से सम्मिलित होता है, इसका संबंध निम्नलिखित में से किन से है? तो आंसर हो जाएगा गथरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, फ्रायड के अनुसार मूल प्रवृत्ति के जो हैं 2 प्रकार हैं, जो निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा अहम तथा पराहम। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मैस्लो के जो है आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के सबसे निचले स्तर पर दैहिक आवश्यकता को रखा गया तथा पदानुक्रम को सबसे ऊंचे स्तर पर किसे रखा जाता है? आंसर हो जाएगा आत्मसिद्धि की अवस्था। आंसर हो जाएगा ख। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, भारत जैसे देश में व्यक्तियों के व्यवहार निम्नलिखित में से किस अभिप्रेरक से अधिक नियंत्रित होता है? आंसर हो जाएगा दैहिक आवश्यकता। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया बचा, कैल्सिएस्टोकोनिन एक ऐसा हार्मोन्स है जिसका सुई यदि दे दिया है तो इससे प्राणी में आंसर हो जाएगा भूख कम हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, प्यास एक तरह का चक्रीय आवश्यकता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, भूख की स्थानीय उद्दीपक सिद्धांत के अनुसार भूख की उत्पत्ति होती है? आंसर हो जाएगा आमाशय की मांसपेशियों में संकुचन से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, उत्तेजित संवेग अवस्था में किसकी प्रबलता अधिक हो जाएगी? आंसर हो जाएगा
अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। फिर इसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन हो गया, संवेग की उत्पत्ति में सबसे स्पष्ट भूमिका किसकी होती है? आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस की। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, संवेद में जो है अनुकंपी तंत्र उत्तेजित होने से निम्नलिखित में कौन सा स्राव अधिक होता है? आंसर हो जाएगा इपाइनेफ्राइन और नोरपाइनेफ्राइन का। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, संवेग में अनुकंपी तंत्रिका होने से किसका स्राव अधिक होगा? तो इपाइनेफ्राइन और नोरपाइनेफ्राइन। इसके बाद है गैल्वेनिक त्वक अनुक्रिया क्या है? आंसर हो जाएगा हथेली की त्वचा एक ऐसी अनुक्रिया है जो बताता है जैसे जैसे व्यक्ति अधिक उत्तेजित होता जाता है त्वक का संरचना में वृद्धि होती जाती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, विजेज के अनुसार बच्चे में क्रोध का संवेग जो है प्रथम बार कब उत्पन्न होता है? आंसर हो जाएगा 6 महीने की आयु होने पर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, निम्नलिखित में से किसी संवेग का जो है एक उचित मापक नहीं माना जा सकता है? आंसर हो जाएगा शरीर के जो है तापक्रम में परिवर्तन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, GSR की माप जो है निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा की जाती है? आंसर हो जाएगा फिर विधि या फिर जो है ये टारकैफोन विधि। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में संवेगात्मक अनुभूति का उत्पन्न होना संवेगात्मक व्यवहार पर निर्भर करता है? आंसर हो जाएगा जेम्स लांजे का सिद्धांत। जेम्स लांजे बहुत ही अच्छा सिद्धांत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, निम्नलिखित में से किस कथन को जेम्स लांजे सिद्धांत की आलोचना के रूप में स्वीकार किया जाता है? आंसर हो जाएगा संवेगात्मक अनुभूति तथा संवेगात्मक व्यवहार पर निर्भर करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, जब व्यक्ति में संवेगात्मक का स्तर उत्तेजन का स्तर अधिक होता है तो मस्तिष्क में किस तरह का संवेग बनता है? आंसर हो जाएगा बीटा तरंग। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, संवेग की व्याख्या करने पर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम की उपयोगिता पर अधिक बल दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा लीडेस्ले के सिद्धांत में। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में संवेग की जो है व्याख्या दैहिक उत्तेजन तथा संवेगात्मक मूल्यांकन के आधार पर की जाएगी? ये आंसर हो जाएगा स्कैटर तथा सिंगर के सिद्धांत में। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, व्यक्ति जो है बाघ देखता है भाग जाता है इसलिए डर जाता है, किसका सिद्धांत का कथन? आंसर हो गया जेम्स लांजे का सिद्धांत। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, वेस्लर ने जो है बुद्धि को परिभाषित करने के लिए किस उपायों का सहारा लिया है? आंसर हो जाएगा सार्वजनिक उपागम। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, एक सफल पेंटर में किस तरह की बुद्धि की जो है प्रभावशीलता होती है? आंसर हो जाएगा अमूर्त बुद्धि। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, मानसिक आयु के संप्रत्यय को जो है किसमें जो है महत्वहीन समझा गया है? आंसर हो जाएगा विचलन बुद्धि लब्धि में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, बुद्धि का स्वरूप जो है बिजली के समान होता है जिसे मापना आसान है परंतु परिभाषित करना जो है मुश्किल है, यह उक्ति किसका? आंसर हो जाएगा जॉनसन का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, सबसे पहला बुद्धि परीक्षण सबसे पहले कौन सा हुआ था? तो आंसर हो जाएगा विनय-साइमन परीक्षण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, वेस्लर बुद्धि परीक्षण को आप किस तरह की श्रेणी में रखेंगे? आंसर हो जाएगा बुद्धि क्रियात्मक परीक्षण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, नर्तकी में निम्नलिखित में से किस बात की प्रधानता अधिक हुई? तो आंसर हो जाएगा शारीरिक गति परिवर्तन। और थॉर्नडाइक के जो है बहुबुद्धि जो है परीक्षण का जो है ये सिद्धांत है, बहुबुद्धि सिद्धांत। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिए गए आकृतियों या चित्रों में मानसिक रूप से कौन सा परिवर्तन करने की क्षमता को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा स्थानिक क्षमता। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, व्यक्तित्व के जिस उपागम में जो है व्यक्ति विशेष व्यवहारों को समझने के लिए विभिन्न परिस्थितियों में उनके होने वाले व्यवहारों के पूर्व कथन करने पर बल दिया जाता है उसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा भावमूलक उपागम। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर महान के व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण उत्सल गुण आकांक्षा था और उसके स्थूल गुण को किस श्रेणी में आंसर रखा जाएगा? आंसर हो जाएगा कार्डिनल सिरगुण। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, व्यक्ति का जो है एक नियम ऐसा होता है जो शील गुणों मूल्यों और अभिप्रेरकों को जो है संगठित करते हैं, ऐसे नियम को जो है ओल्पोर्ट ने क्या कहा? आंसर हो जाएगा प्रोपियम। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, व्यक्तित्व के सिद्धांत ही स्वयं व्यक्तित्व होता है, इस उक्त कथन में निम्नलिखित में से जो है किस सिद्धांत से? आंसर हो जाएगा मरे का सिद्धांत। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, प्राप्य या सुलभ जो है स्मृति का दूसरा नाम क्या है? आंसर हो जाएगा अर्धचेतन। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, एक भ्रष्ट नेता द्वारा जो है भ्रष्टाचार के विरोध में भाषण देना निम्नलिखित से किस रक्षा उपकरण का उदाहरण जो है ये उदाहरण है? आंसर हो जाएगा प्रतिक्रिया निर्माण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, सामाजिक अभिरुचि जो है मनोवैज्ञानिक का स्वास्थ्य का जो है बैरोमीटर होता है, यह युक्ति किसकी थी? आंसर हो जाएगा एडलर। उसके बाद नेक्स्ट कॉरेन हॉर्नी के अनुसार मौलिक चिंता
के जो है संपर्क विकास किस अवस्था में होता है, आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था में। उसके बाद आंसर हो जाएगा सुलिवान, क्वेश्चन हो गया 69 सुलिवान के अनुसार निर्वासन के जो है संपर्क का विकास किस अवस्था में होता है, आंसर हो जाएगा तरुण अवस्था। इसके बाद 70 नंबर फ्रायड के अनुसार जो है समलिंग कामुकता एक सामान्य एवं सर्वव्यापक प्रक्रिया है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया एरिक्सन के जो है 3 आर निम्नलिखित में से किसे जो है सम्मिलित नहीं किया गया, आंसर हो जाएगा कर्मकांडिता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया व्यक्ति परिस्थिति वाद विवाद में अपने आप में आप स्किनर को किस तरफ देखेंगे, आंसर हो जाएगा परिस्थिति पर बल डालने वाले मनोवैज्ञानिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया रोजर्स के अनुसार आत्म संपर्त्य, आंसर हो जाएगा जैविक का आत्मन का एक भाग है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया अर्जित निसहायता को जो है ये सेलिगमैन ने जो है, आंसर हो जाएगा भाषा विवाद का एक कारण माना है। उसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन हो गया खाओ पियो और मौज करो की जो है व्यक्तित्व को कौन सा हिस्सा आकर्षित करता है, आंसर हो जाएगा उपा। तो दोस्तों याद रखिएगा इसमें से करीब करीब 10 क्वेश्चन में जो है 6-7 क्वेश्चन जरूर आता है। 2-3 क्वेश्चन के लिए आपको जो है ये सारे लघु उत्तरीय प्रश्न और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है इनसे जो है आपको समझना होगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में, वहाँ से जब आप पढ़ते हो तो और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आती है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।